वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हर जुल्म की टक्कर पर किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आज किसान की फसल को कोड़ी के भाव बेचने का काम किया है, लेकिन ये किसान इन्हें कोड़ी के भाव किस तरह से बिकता है इन्हें चुनाव में पता। किसानों किसान नहीं समझ रही, व्यापारी को व्यापारी नहीं समझ रही, खाली उद्योगपतियों की सरकार है। ये किसान को मजदूर बना के काम करने की नीति है। जैसे जमींदार अंगूठा लगा ले ये भी बड़े व्यापारी इसी काम को करेंगे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में आया न भविष्य में आएगा। हर बात में झूठ झूठ झूठ। 10 लाख का सूट, 2 लाख के बूट, पूरे दिन झूठ और झूठ पर झूठ, और इस मोदी ने देख लिया लूट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जिस तरीके से जब से कानून बना है, किसान कानून, लगातार विरोध चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या हरियाणा में। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने एमएसपी से कम रेट पे अब 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। अब आज मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है किसानों के लिए। आपसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि ये जिस तरीके से जब से कानून आया है, ये सरकार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग जो हैं ये किसानों को बहला फुसला कर उनको प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आप जानते हैं और किसान जानता और देश जानता है, कांग्रेस कभी किसानों को विरोधी नहीं है। 70,000 करोड़ किसानों को कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस ने किया ना। और कांग्रेस फिर आएगी, किसानों को फिर कर्जा माफ करेगी। इस काले कानून को रद्दी के डब्बे में डालने का काम कांग्रेस करेगी। अच्छा, लगातार प्रदर्शन तो चल रहा है पंजाब हरियाणा के किसान, लेकिन अभी तक आपको बता देंगे सरकार ने कानून लेने को वापस नहीं। अंधी बहरी गूंगी सरकार है, हिटलर शाही सरकार से कहाँ मान रही है किसी की भी। सबको रोंदने का काम कर रही है। किसानों किसान नहीं समझ रही, व्यापारी को व्यापारी नहीं समझ रही, खाली उद्योगपतियों की सरकार है। चंद उद्योगपतियों की सरकार है, उनके लिए कर रही है। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक एक किसान का, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इस अंधी बहरी सरकार को जगाने का काम एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता करेगा। क्या करे थे? मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में न आया न भविष्य में आएगा। थोड़ा आगे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में न आया न भविष्य में आएगा। हर बात में झूठ झूठ झूठ, और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। केवल बरगलाने की बात करता है, केवल बरगलाने की और झूठ बोलने की बात। दो आंखों में धूल झोंकता है। दुगना आय हो जाएगी। झूठ बोलता है, झूठ दिखाओ दुगना करके। जब आज भी धान के मूल्य का बता दो क्या मूल्य मिल रहा है बाजार में। महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। किसानों को साथ किसानों का उतना ही रहने दो, दुगना ना चाहिए। मोदी जी को क्या पता महिलाओं के बारे में, जो अपनी घरवाले को छोड़े घूम रहा है। जिसने अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, वो भारत की महिला का क्या सम्मान करेगा, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता। योगी जी कौन होता है? योगी जी ने केवल गोरखपुर में घंटे और घटियाल बजाए। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं एमएसपी मिलेगी, एमएसपी क्या मिलेगी? जब नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सी बात का विश्वास करें मोदी का? 15 लाख खाते में आए, 15 लाख खाते। क्या प्रधानमंत्री की 15 लाख का विश्वास करें? क्या 20 दिन में कोरोना काल खत्म करने का काम करें? क्या काला धन वापस लाने का काम करें? कहाँ विश्वास करें मोदी जी की बातों का? कौन सी बात का विश्वास करें मोदी जी की बातों पे? कोई विश्वास के लायक है, झूठा है, पाखंडी है, नाकारा है। 10 लाख का सूट, 2 लाख के बूट, पूरे दिन झूठ और झूठ पर झूठ, और इस मोदी ने देख लिया लूट। अभी आप कह रहे हैं कि एमएसपी दोगुनी कर देंगे। सुनिए, अब की बार जनता देगी से कूट। अभी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी दोगुनी कर देंगे। जब मंडी समिति खत्म हो जाएंगी, वो लोग नफे तुले चार मंडी समिति खत्म हो गई भैया। एमएसपी और क्या है? मंडी क्या है? मंडी समिति खत्म तो हो रही है। वो 4 लोग खरीदेंगे इस देश में केवल किसान का अन्न, और उन पर कोई अंकुश नहीं होगा। वो सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम किसान का माल नहीं खरीद रहे। आज मंडी में अगर जाएंगे तो किसान का माल अगर मंडी समिति में व्यापारी नहीं खरीदेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। जब होगा क्या, वो कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार दोगुना कहाँ करना चाह रही है? सरकार केवल झूठ बोल रही है। आज मंडी में से माल वापस नहीं आता है, वो यूनियन बना लेंगे 4 लोग, वो कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है, हम इसीलिए किसान का माल नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे तो जो निर्धारित कर रहे हैं उसके आधे रेट में वो खरीदने का कार्य करेंगे वो 4 लोग। वो तो क्या, इससे तो किसानों का ही फायदा होगा ना। किसानों का कहाँ से फायदा होगा? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसानों का फायदा कैसे हो रहा है कि जब मंडी समिति खत्म हो जाएगी
जब अंकुश सरकार का खत्म हो जाएगा तो वो जो चाहेंगे, चार व्यापारी जो चाहेंगे, जिस रेट में खरीदना चाहेंगे उस रेट में वो अपना परचेज करेंगे, वरना कह देंगे हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? आज अगर मंडी समिति में जाते हैं, अगर कोई व्यापारी नहीं खरीदता है तो उस पर सरकार का अंकुश है और उसे सस्पेंड करने का भी काम करता है, उसके रजिस्ट्रेशन का। जब ये सरकार आई है, इतिहास गवाह है, जब किसान को तोड़ने का कार्य इन्होंने किया है। किसान का जो बिल पास किया था इन्होंने, अगर किसान के हित में हित ही थे तो बिल पास क्यों करा? आए दिन अभी आप देख सकते हो पंजाब में यूट्यूब फेसबुक पे चल रहा है, किसान अपने धान को खेतों के अंदर जोत रहे हैं, जो एक गरीब इंसान को खाने को नहीं मिलता। इन्होंने किसानों के साथ वो अत्याचार किया है कि किसान इन्हें आने वाले समय में वो जवाब देगा कि देखते रह जाएंगे। इतनी भ्रष्ट सरकार, आए दिन जमीनों पे कब्जा कर रहे किसानों के। इन्होंने आज किसान की फसल को कोड़ी के भाव बेचने का काम किया है, लेकिन ये किसान इन्हें कोड़ी के भाव किस तरह से बिकता है इन्हें चुनाव में पता लगा। अच्छा, क्या लगता है सरकार जो अभी बैठक बुलाई थी 8 अक्टूबर को बुलाई थी और 14 अक्टूबर को बुलाई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए बुलाया था कि किसानों को बिल समझाया जाए। तो किसानों को क्या खुद समझ में नहीं आता? रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, अन्नदाता है हमारे देश का। अगर उनको आप गलत अर्गलाओगे या गलत समझाने की कोशिश करोगे तो उनको क्या समझ में नहीं आएगा कि किसान आज से उत्पन्न हुआ है? किसान तो शुरू से उत्पन्न हुआ, उसके बूते पे आज सारा देश, सारी दुनिया जीवित है। तो उनको अगर जो अपने हितों की उनको दिखेगा कि हमारे हित में होगा तो वही तो समझेंगे। जो उनके अननेसेसरी होगा या उनका गलत तरीके से समझाना होगा तो वो उनको थोड़ी ना मान लेंगे। किसान विरोधी सरकार, ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। अगर इन्हें इतनी ही किसानों की ध्यान रखना होता तो ये काला कानून नहीं लाते। इन्हें कानून लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? पहले इनके किसानों को फांसी लगाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें पानी पिलाने का काम करेंगे। क्या हमने फांसी नहीं लगाई? ये पहले फांसी लगा दिए। अब किसान वो किसान नहीं है। हर किसान परिवार में लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब IIT इंजीनियर हैं, सब लोग समझते हैं। अब पहले वाले किसान नहीं हैं कि आंखों में पट्टी बांध के रहेंगे। इस कानून का पूरा विरोध करेंगे जो इन्होंने लाए हैं कि MSP पूरी खत्म कर दी, किसानों को समझा ही नहीं पाए। और भी कुछ लोग और भी लोगों से बात करने की कोशिश। आपको बता के पंजाब सरकार ने क्या करा है कि MSP पे अगर कम से नीचे खरीदते हैं तो 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। यही तो मांग है। हम लड़ रहे हैं 10 साल से, किसान हम 10 साल से लड़ रहे हैं। अगर किसान को बचाना है तो MSP पे कानून जो पंजाब सरकार ने, कैप्टन साहब ने बनाया, पूरे देश में लागू होना चाहिए। जो ये केंद्र सरकार बिल लाई है, बिहार में 15 साल से इन्होंने कानून बना रखा जिसका ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। बिहार आज किसान कहाँ है? सबसे पिछड़ा हुआ बिहार का किसान है। मोदी जी बतावे ना, उनकी सरकार चल रही है, किसान बदहाल कर दिए। जो ये कह रहे हैं कि इससे ये ठीक है कि मंडी में कुछ शोषण किसान का हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत थी। कर तो दिया अब कानून लाके। कहाँ जी? जो कानून लाए हैं आप मंडी समितियों से तो 8% टैक्स लेओगे, इन्हें फ्री में दोगे तो किसान तो, और जो ये लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, ये किसान को मजदूर बना के काम करने की नीति है। जैसे पहले जमींदारा होया ना, जमींदारा में छोटे किसान, अब यहाँ 85% किसान हमारा छोटा है भारत में। अभी किसान को जरूरत पड़ी वो लिखवा लेगा, जैसे जमींदारा अंगूठा लगा ले। हाँ, ये भी बड़े व्यापारी इसी काम को करेंगे। अच्छा, इसलिए सिर्फ किसान बचाना है तो MSP पे कानून जरूरी है। ये क्या कह रही है? इसको लाके ना किसानों के आत्महत्या करने का काम किया जा रहा है। क्यों लगातार किसानों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री हो या फिर उनके जो मंत्रालय हो, सब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का इस कानून से बहुत फायदा होगा, आय जो होगी वो दुगनी होगी? कुछ नहीं होगी। हम पहले भी सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं कि ये तीनों कानून किसान के हित में नहीं है, ये काले कानून हैं। जिसका सीधा सा उदाहरण है, आज जो गाजियाबाद का ही उदाहरण मैं दे देता हूँ, जिसका आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो धान है, मोटा धान है, वो 1200-1300 रुपये में खरीदा जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य का इसमें जिक्र किया जाए, कानून बनाया जाए। जो समर्थन मूल्य से कोई भी नीचे खरीदा जाएगा, कोई भी समर्थन मूल्य से फसल किसान की, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं होने के कारण आज धान जो 1200-1300 में, उसी के लिए आज हम ज्ञापन देना है भारतीय किसान यूनियन भानु। अच्छा,
किसानों को ये कहते हैं कि दलाली जो होगी, बीच के दलाल खत्म हो जाएंगे, फिर परेशानी क्या है? भैया ये झूठा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि ये जो सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, देश विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार ने हमेशा किसानों का, महिलाओं का, नौजवानों का, देश के जवानों का, सबका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। ये लोग क्रांतिकारियों की मुखबरी करने का काम करते थे। जब कांग्रेस के लोग देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये लोग, इनके परिवार के लोग देश के क्रांतिकारियों की मुखबरी करने का काम कर रहे थे। ये अंग्रेजों के गुलाम हैं, विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर इस किसान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मंसूबे कभी पूरे करने नहीं दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, इन काले कानून को रद्द करेगी। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसानों के, ये तो कह रहे हैं ना साफ साफ कि किसान को दलाली खत्म होगी बीच से, किसानों को आय दुगनी होगी, MSP पे मिलेगा, प्रधानमंत्री तो चेक के कह रहे हैं। भैया इन्होंने 15 लाख रुपए भी हर महिला के खाते में आने की बात कही थी। आपने देखा था लॉकडाउन में इन्होंने बीमारी लाने का काम किया और ये देश की सीमाएं सील कर देते और ड्रम को ना बुलाते तो ये देश के अंदर ये भयंकर बीमारी ना आती। आज देश बर्बादी के कंगार पर नहीं होता। ये झूठे और जुमलेबाजों की सरकार है। अपनी बीवी से किया हुआ वादा इन्होंने नहीं निभाया। इन्हें बीवी बच्चों का किसी चीज़ का पता नहीं। जो अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर सकता वो देश की माता बहनों का कोई सम्मान नहीं कर सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसान MSP पे, धान जो है MSP पे नहीं बिक रहा है ही नहीं कहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि MSP मिलेगा, तो क्या उनके वादा क्या? MSP पे तो जब ही बिकेगा जब कांटा लगेगा। जब सरकारी खरीद ही गाजियाबाद में नहीं है तो मैं तो गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। मेरे सबले साथी आए हैं, पूरे किसान परेशान हैं, कहीं भी सरकारी कांटा लगा ही हुआ नहीं है। सरकारी कांटा न लगने के कारण किसान की जो फसल है वो आने पानों दामों पे ली जा रही है। इसी प्रकार मक्का का हुआ था, जब मक्का किसान की बिक ली, अब लेवी पे खरीदने की चालू करा है। तो प्रधानमंत्री जी जो वादा कर रहे हैं क्या वो पूरा? तो हमें तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो कोई वादा बढ़िया नहीं कर रहे हैं। किसानों ने सरकार को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन किसानों के साथ जो इन्होंने धोखा किया है। आय दुगनी हुई आपकी? आय दुगनी नहीं होगी। हमारी जो आमदनी है, जो खेती की आमदनी है, वो दुगनी होगी। अच्छा, क्या लगता है आय दुगनी में किसानों की? कुछ भी नहीं है जी। तो किसान जो है लुटा पिटा बैठा। ये प्रदेश सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने किसान को डुबाने का काम किया और आने वाले समय में इसका जो है जवाब किसान और मजदूर देंगे। आपको किसानों को डुबा रही, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत, वो कहते रहे, आम जनता के बीच में आए के देखे ना, जब पता पड़ेगी। अभी तो 2000 रुपए की जो सम्मान निधि वो भी खाते में नहीं है लोगों के। हाँ, अभी तक 6,000 रुपए दिया किसानों को। हमारी नहीं आज तक। अच्छा, हाँ, कितनी बार 100 एप्लीकेशन दे ली, 76 पे भी कर लिया मुख्यमंत्री पोर्टल पे, लेकिन आज तक नहीं। ये एक तरफ योगी सरकार भी कहते हैं हम किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री भी कहते हैं। ये सब जुगलेबाजी है। सरकार की अधिकारी सुनने को तैयार नहीं जिले में, तो अब सरकार सुनेगी किसकी? तो ये हिसाब है, कोई भी सब जुगलेबाजी। किसान पछता और पछता रहेगा इस सरकारों में। आपके भी 2,000 रुपए नहीं आए? 2,000 6,000 जो देने का वादा किया था सरकार ऐसा है, कुछ लोगों के में आए हैं, कुछ लोगों के में नहीं आए हैं। कई बार जो शिकायत की गई है उप कृषि अधिकारी से इस विषय में, तो उप कृषि अधिकारी ये कह देते हैं कि ऊपर जो लखनऊ पोर्टल है वो खराब है, हमने ऊपर भेज दिया है, तो संशोधन आज तक नहीं हो रहा। अधिकारी इतने नुंगुर्स है। आज दिल्ली मेरठ के एक्सप्रेस वे पर आकाश नगर के लोग बैठे हुए हैं जिनको मुआवजा तलक नहीं दिया गया, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। ऊपर उन पर जो पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं, ADM सदर साहब दबाव बनाते हैं। तो ये है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं किसानों का। ठीक है, जिस तरीके से लगातार किसान जो हैं सड़कों पे हैं, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान, जब से ये किसी कानून बना है, लगातार किसानों का यही कहना है कि जो हमारा MSP पे कानून बना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो MSP पे कहा है, उसे कहने के बजाय उसको कानून में एक लाइन जिक्र करे, जिससे कि हमें MSP दुगनी हो। और बता दें कि पंजाब सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि अगर MSP से नीचे कोई भी अनाज या खरीदता है तो उसको 3 साल की सज़ा होगी। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या केंद्र सरकार भी जो अपने कानूनों में इन बातों को जिक्र करती है या नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।